आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे पहाड़ों पर लगातार हो रही बर्फबारी की। पिथौरागढ़ के उच्च हिमालयी इलाकों में बर्फबारी ने एक बार फिर लोगों की दिक्कतों को बढ़ा दिया है। बर्फबारी के कारण मुनस्यारी को जोड़ने वाला मोटरमार्ग काला मुनी के पास बंद हो गया है। यही नहीं, मुनस्यारी तहसील समेत 5 दर्जन से ज्यादा गांव में बिजली का संकट पैदा हो गया है, जबकि निचले इलाकों में हो रही लगातार बारिश के चलते तापमान में भारी गिरावट आ गई है। बर्फबारी हो रहा है, जिससे थल मुनस्यारी मोटर मार्ग बार बार अवरुद्ध हो जा रहा है और जो मुनस्यारी में बिजली की व्यवस्था पूरी सरमराई हुई है। बहुत लो वोल्टेज मुनस्यारी में जौलजीबी से जो लाइन है उससे बिजली आ रही है, बहुत लो वोल्टेज है। पिथौरागढ़ की मुनस्यारी तहसील में भारी बर्फबारी हो रही है और यहां बर्फबारी के बीच एक प्रेग्नेंट महिला की डिलीवरी खेत में ही करवानी पड़ी। मालवपुनी गांव में एक महिला प्रेग्नेंट थी, जिसको लेबर पेन होने पर मुनस्यारी तहसील मुख्यालय लकड़ी में बांध कर ले जाया जा रहा था, लेकिन 4 किलोमीटर का पैदल सफर पूरा करने से पहले ही महिला की डिलीवरी चोना गांव के एक खेत में करानी पड़ी। पहले भी मालूपानी गांव में गर्भवती महिलाओं को इस तरह की दिक्कतें उठानी पड़ी हैं। ये घटना इस बात की पूरी तरह तस्दीक करने के लिए काफी है कि उत्तराखंड के सीमांत इलाकों में स्वास्थ्य व्यवस्था के हाल किस कदर खराब है। तो पिथौरागढ़ की मुनस्यारी तहसील में भारी बर्फबारी के बाद किस तरह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, आप देखिए। ये महिला प्रेग्नेंट थी, जिसके बाद इसको लेबर पेन होता है। तो ये देखिए किस तरह का ये रास्ता है जहां से इस महिला को ले जाया जा रहा है और बीच रास्ते में ही महिला की डिलीवरी करानी पड़ी। आप इससे समझ सकते हैं कि किस तरह पहाड़ी इलाके जो हैं, पिथौरागढ़ की ये तस्वीर है जो हम आपको दिखा रहे हैं, वहां पर स्वास्थ्य सेवाओं की क्या हाल है कि अगर इमरजेंसी में किसी को जरूरत पड़ती है अस्पताल की, डॉक्टर्स की, तो वहां पर डॉक्टर्स और अस्पताल के नाम पर कुछ नहीं है। आपको इसी तरह के रास्तों से जाना पड़ेगा और अगर रास्ता लंबा है तो हो सकता है कि आपके साथ कोई हादसा भी हो जाए। लेकिन अच्छी बात यह है कि महिला और बच्चा दोनों सुरक्षित हैं। लेकिन खबर यही है कि देखिए किस तरह से दिक्कतों का सामना करना पड़ता है लोगों को। एक तो बर्फबारी हो रही है, ऊपर से पहाड़ी इलाका है, चलने फिर रास्ता भी देखिए आप कैसा है कि रास्ता भी प्रॉपर नहीं है कि आप चल के जा सकें। तो इस वजह से भी लोगों को देरी हुई वहां पर पहुंचने में और रास्ते में ही महिला की डिलीवरी करानी पड़ी। उत्तरकाशी में भी लगातार बर्फबारी और बारिश हो रही है। ऊंचाई वाले इलाकों में उपला, टकनोर, हर्षिल, चौरंगी, मोरी, सांकरी, जखोल, आराकोट के ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी हो रही है, जिससे जिले के गंगोत्री यमुनोत्री हाईवे समेत दर्जनों संपर्क मार्ग बंद हो गए हैं। करीब 50 से 60 गांव में अभी भी बिजली की व्यवस्था नहीं हो पाई है और सड़क और संचार कनेक्टिविटी न होने से कई गांव का जिला मुख्यालय से संपर्क कट गया है और जरूरी चीजों का संकट भी गहरा गया है। में लगातार वॉर फुटिंग पे काम किया। अभी भी हम लोगों की एनएच और बीआरओ की मशीनरी मौके पे काम कर रही है और कुछ जगह पाला प्रभावित क्षेत्र हैं जहाँ पर अभी उसे रोका गया है। सिमिलरली हमारा जो लास्ट जो बर्फबारी थी उसमें इलेक्ट्रिसिटी के पोल्स और वो काफ़ी टूटे, तो इस कारण से रेस्टोरेशन में उन्हें टाइम लगा था, लेकिन मैं पर्सनली उसे मॉनिटर करवा रहा हूँ और फ्लो चार्ट बनवाते हुए हम लोगों ने। उधर टिहरी में भी भारी बर्फबारी हुई है। यहां ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हुई है। धनौल्टी में बर्फ गिरने से कड़ाके की ठंड पड़ रही है। बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए दूर दूर से पर्यटक पहुंच रहे हैं। किसानों के भी चेहरे खिले हुए हैं। और सुबह 6 बजे से ही बर्फ का नज़ारा और रोड व्यवस्था सुनी पड़ी हुई, कोई ग्राहक नहीं आ पा रहा। चमोली की भी तस्वीर आपको दिखाते हैं। यहां पर भी लगातार पिछले 2 दिनों से बारिश और बर्फबारी का सिलसिला लगातार जारी है। निचले इलाकों में जहां रुक रुक कर बारिश हो रही है, तो ऊपरी इलाकों में ये परेशानी का सबब बन गई है। ऊपरी इलाकों में भारी बर्फबारी के चलते लोगों का आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। कनोल गांव में बर्फबारी से एक कच्ची मकान के साथ ही गौशाला भी क्षतिग्रस्त हो गई है। बात बद्रीनाथ और औली की करें तो लगातार हो रही बर्फबारी से जहां बद्रीनाथ धाम में 10 फीट से ज्यादा बर्फ जम गई है, तो वहीं औली में भी 5 फीट तक बर्फ जमी हुई है। औली में बर्फबारी के बाद जहां सैलानियों की भारी भीड़ पहुंच रही है, तो जमकर इस बर्फबारी का आनंद भी औली में उठाया जा रहा है। चमोली की ये तस्वीर आपके सामने है। 2 दिन से लगातार बर्फबारी हो रही है। किसी के लिए मजा है तो किसी के लिए सजा है, क्योंकि जो स्थानीय लोग हैं उनको दिक्कतें हो रही हैं। कनोल गांव में कच्चा मकान टूट गया, गौशाला क्षतिग्रस्त हो गई।
की भारी बर्फबारी होती है और बारिश भी हुई है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। लेकिन पर्यटक जरूर पहुंच रहे हैं भारी संख्या में और इस वेदर का जमकर आनंद ले रहे हैं। नैनीताल में भी कल दिन भर मौसम पल पल बदलता रहा। सुबह शहर में बादल छाए रहे, लेकिन दिन चढ़ने के साथ ही शहर में हल्की धूप खिलने लगी। हालांकि दिन के बाद मौसम ने एक बार फिर पलटी मारी और शहर में झमाझम बारिश और ओलावृष्टि हुई है। नैनीताल शहर में लगातार गिर रहे ओलों ने शहर के तापमान को कम कर दिया है। ठंड में भी इजाफा हो गया है। हालांकि पर्यटक नैनीताल शहर में स्नोफॉल का इंतजार कर रहे हैं। उम्मीद है मिलेगा। हाँ, देख के आए हैं, वेदर फोरकास्ट देख के आए हैं। फिलहाल इस मौसम को अभी तो बारिश का मजा ले रहे हैं, ठंड में बर्फ का वेट है। पहाड़ों के साथ साथ मैदानी इलाके भी सफेद हो गए हैं। हल्द्वानी में भी मौसम का मिजाज ऐसा बदला कि बारिश के साथ जमकर ओलावृष्टि हुई। ओले गिरने से शहर में सफेद चादर बिछी हुई है। अब जरा तस्वीरों को देखिए किस तरह से ओलों को बर्फ समझकर लड़कियां मौज मस्ती कर रही हैं। बर्फ ना सही तो कम से कम ओलों ने ही बर्फ का काम कर दिया है। तो उत्तराखंड में इस बार जमकर बर्फबारी हो रही है। अब तक बर्फबारी ने कई रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। वहीं वैज्ञानिक इसे जलवायु परिवर्तन का असर बता रहे हैं। प्रदेश में इस बार हुई रिकॉर्ड तोड़ बर्फबारी से एक और जहां काश्तकारों पर्यटन कारोबारियों के चेहरे खिले हुए हैं, तो वहीं वैज्ञानिक भी इसे एक अच्छा संकेत मान रहे हैं। दरअसल लंबे समय से इस तरह की बर्फबारी नहीं हुई थी और खासकर 1500 मीटर तक के क्षेत्रों में। हालांकि वैज्ञानिक इसे जलवायु परिवर्तन को मुख्य वजह मान रहे हैं, लेकिन ज्यादा बर्फबारी होने के कारण ग्लेशियर की सेहत में सुधार हुआ है। वहीं कई पानी के स्रोत रिचार्ज हो गए हैं। काफ़ी लंबे समय के बाद इस तरह की बर्फबारी पूरे क्षेत्र में हुई है और ये अच्छा संकेत है, क्योंकि नवंबर, दिसंबर, जनवरी में जो बर्फ़ पड़ती है वो काफ़ी लंबे समय तक रुकी रहती है। उससे जो ग्लेशियर वगैरह हैं उनके रिट्रीट जो पीछे जा रहे हैं ग्लेशियर, उसमें कमी आएगी। उसी के साथ साथ जो हमारे जल स्रोत हैं उनका संवर्धन होगा। जो हमारे वहाँ विशेष रूप से सेब और अखरोट की खेती है और इनके प्लांट्स को काफ़ी चिलिंग आवर्स चाहिए विंटर्स में, ताकि अभी वो सुस्तावस्था में रहें। उत्तराखंड के कुमाऊं से लेकर गढ़वाल तक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फ की सफेद चादर के साथ साथ इस बार निचले इलाकों में भी बर्फबारी हुई है। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह मानते हैं कि इस बार पोस्ट सीजन से लेकर अभी तक बारिश और बर्फबारी अच्छी हुई है, जो अच्छा संकेत है। जो इस बार की जो बर्फबारी थी, जैसे आप भी बता रहे हैं, हमने भी देखा है, जो रिपोर्ट्स हैं या इस तरह की जो चीज़ें मिली हैं कि जो इसका जो हाइट मतलब काफ़ी नीचे तक आ गई थी, लो लेवल तक जो है, मतलब काफ़ी एरिया जो है जो कवरेज है वो ज़्यादा हुआ है और लोअर लेवल तक वो पहुंचा है। तो कंपेयर करें तो ओवरऑल जो हमारी रेन है वो एक्सेस थी, जो है पोस्ट मानसून सीजन में भी एक्सेस रही। तो इसका मतलब बर्फबारी भी अच्छी हुई है, ज़्यादा हुई है, एक्सेस में है। और अभी तक की भी जो देख रहे हैं चीज़ें वो एक्सेस में, रेन या स्नोफॉल भी एक्सेस में है। बहरहाल ये जरूर है कि लगातार हो रही बर्फबारी से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है और आम लोगों को परेशानियों का सामना जरूर करना पड़ रहा है। लेकिन बर्फबारी के कारण आने वाले समय में पानी की किल्लत से राहत जरूर मिलेगी। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए किशोर रावत की रिपोर्ट। पहाड़ में स्नोफॉल के बाद कड़ाके की ठंड पड़ रही है, तो इससे इंसान ही नहीं बल्कि जानवर तक परेशान है। कड़ाके की ठंड का असर इस कदर घोड़ों पर पड़ा है कि हल्दी और गुड़ भी कारगर साबित नहीं हो रही है। ठंड से आम आदमी ही नहीं बल्कि नैनीताल में पर्यटकों को सवारी कराने वाले घोड़े भी परेशान हैं। शहर में पड़ रही कड़ाके की ठंड का असर इस कदर है कि घोड़ों की डोज बढ़ा दी गई है। वहीं 4 कंबल भी ठंड पर बेअसर साबित हो रहे हैं। घोड़ों की ठंड भगाने के लिए हल्दी फिटकरी गुड़ दी जा रही है। वहीं पैरों में भी पट्टियां बांधी गई है।
ठंड इतना परेशान करा हुआ है कि साहब एक घोड़े पे 2 कंबल, एक उसके ऊपर चादर और झोल लगाने के बावजूद ठंड कम नहीं हो रही है। और 1 गुड़ किलो अब 2 किलो देना पड़ रहा है, 250 ग्राम तेल अब आधे किलो देना पड़ रहा है। और घोड़ों को ठंड में बहुत ही परेशानी, बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल ब्रिटिश काल से ही नैनीताल में घुड़सवारी कराई जाती रही है और यहाँ घोड़ों की संख्या अच्छी खासी है। ऐसे में इनका ख्याल रखा जा रहा है। जानकार भी कहते हैं कि अगर गर्म तासीर नहीं दी गई तो घोड़ों में बीमारियों का खतरा बढ़ जाएगा। नाक से, आंखों से पानी आना शुरू हो जाता है, हाइपोथर्मिया ज़्यादा, टेम्परेचर डाउन होना शुरू हो जाता है बॉडी का, और फीवर भी हो सकता है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए हमको उसका टेम्परेचर मेंटेन रखना चाहिए। तो उसके लिए हम डाइट का देख सकते हैं, जैसे कि उसमें गुड़ या रम दे रहे हैं, हम गुड़ को डाइट में शामिल करना चाहिए पशुओं की, और नमक वगैरह, मिनरल मिक्सचर वगैरह। डाइट थोड़ी सी पशुओं की हमें थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग कर देनी चाहिए। बहरहाल घोड़ों को ठंड परेशान कर रही है, तो वहीं घोड़ा मालिक भी मौसम सुधरने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इससे राहत कब मिलेगी ये कहना फिलहाल मुश्किल है। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। और इसी बीच रुद्रपुर से